और इस तरीके से बीजों को लगाएं। ये बीज लगाने का तरीका हम पहली बार आपको अपने वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने कुछ खास जानकारियाँ लेकर आए हैं। ऐसे हम सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार अपने पौधों पर काम करते हैं, लगातार हम बीजों को लगाते हैं, लेकिन जब भी हम कोई बीज लगाते हैं उसमें से कई बीज निकलते हैं और कई बीज जो हमारे ख़राब हो जाते हैं। कई बार हम कुछ बहुत सारे हार्ड बीजों को लगाते हैं और कई बार हम बहुत सारे सॉफ्ट बीजों को लगाते हैं। कुछ हम ऐसे फल हैं जो बहुत सॉफ्ट दिखते हैं, उनके बीजों को लगाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये बीज अब तक के क्यों नहीं निकले। साथ ही कुछ ऐसे बीज होते हैं जो बहुत हार्ड नज़र आते हैं, उन्हें लगाते हैं और उनको लगाने के बाद वो 8 से 10 दिन में ही ग्रोथ कर जाते हैं। तो बीज कई बार ऐसा होता है कि बीज छोटे हैं, कई बार ऐसा होता है बीज बड़े हैं। हम सोचते हैं कि छोटे बीज पहले निकल जाएंगे और बड़े बीज बाद में निकलेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने 10 बीज लगाए हैं तो हमें 10 बीज मिलेंगे अंकुरण, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साथ ही आपने देखा होगा कई बार हम बीजों को लगाते हैं और उसमें हमारा एक भी बीज नहीं निकलता। कई बार ऐसा भी होता है कि बीज का अंकुरण आता है और अंकुरण आने के बाद जैसे उसमें एक पत्ते या 2 पत्ती होती हैं और उसके बाद वो सूख जाता है। तो वो क्यों सूख जाता है, या उसमें अंकुरण अच्छे से क्यों नहीं होता है, या हम जल्दी अंकुरण आने के लिए क्या करें। ये तो बात हो गई अंकुरण की। जैसे आपको लगता है जैसे ये बैगन के पौधे, आपने कभी बैगन के पौधों के बीज लगाए होंगे तो आप कभी मार्केट से बीज लीजिए और कभी अपने जो पौधे में बैगन लगे हुए उनके बीज लीजिए। जो हम मार्केट से बीज लेते हैं वो बहुत बुरी तरह से एकदम सूखे हुए बीज रहते हैं और वो निकलने में काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने पौधे से किसी भी फल को तैयार करते हैं और जब हम उसके बीज लगाते हैं, आपने देखा होगा दोनों बीजों को आप एक साथ लगाइए, ये बीज जल्दी निकलेंगे, वो बीज लेट निकलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इसके अंदर, इसके जो सेल के अंदर में है और वो गीला हुआ, हालांकि पका हुआ है लेकिन वो फिर भी गीला रहता है, लेकिन पूरी तरह से वो मैच्योर भी बना हुआ है। उसका हर एक बीज जो है वो बिल्कुल पका हुआ है। लेकिन आज हम आपको एक बीज को किस तरीके से उगाना है और उसको कैसे उगाना है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ मिलाना है जिसमें कि आपका 100% हेल्दी बीज, 100% हेल्दी अंकुरण उसमें तैयार हो। जब एक पौधा हम लगाते हैं अपने ज़मीन में तो आपने देखा होगा ये भी जो पौधे हैं या तो ग्राफ्टिंग होते हैं या एयर लेयरिंग होते हैं, लेकिन जो इसका पहला पौधा है वो बीजों से ही तैयार हुआ होगा। तो जब बीजों से पहला पौधा तैयार होता है वो बीज इतने हेल्दी होना चाहिए कि आगे आने वाले फल भी उतने ही हेल्दी हो। तो आज हम आपको जिस तरीके से हमने अनार के पौधे की आपको एक विशेषता बताई, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी बने हुए हैं, इनमें लगातार फल और कई हार्वेस्टिंग हमने ली है, लेकिन उसके साथ ही आपको बिल्कुल किस तरीके से बीजों को उगाना है, जिनसे बीज बिल्कुल नहीं निकलते हैं या पौधे बहुत हेल्दी नहीं निकलते हैं या पौधे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद में फल देने में वो सक्षम नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों को दिखाते हुए चलिए आज हम आपको बीज लगाने की एक बहुत ही साधारण सी, बहुत नई तकनीकी के साथ में बताएंगे कि जिनसे बीज बिल्कुल नहीं निकलते हैं वो बीजों के लिए क्या करें। तो जैसे अभी हमने आपको कुछ बड़े पौधे, कुछ छोटे पौधे दिखाए और साथ में हमने आपसे कहा कि बीजों को अगर आप चाहते हैं कि उसमें एक हेल्दी अंकुरण हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमने आपसे ये भी कहा कि बीज 2 तरीके के होते हैं, एक जो दिखने में बहुत हार्ड होते हैं और एक जो दिखने में बहुत सॉफ्ट होते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि जैसे हार्ड और सॉफ्ट में डिफरेंस, कि ये दोनों जो हैं, जो सॉफ्ट है वो जल्दी निकलेंगे और जो हार्ड है वो नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि एक जो लोबिया, लोबिया का जो बीज होता है ना, वो सबसे जल्दी निकलता है।
वो इतने जल्दी निकलता है और वो इतना हेल्दी भी निकलता है, कारण कि इसके बीज जो हैं वो पानी बहुत जल्दी सोखते हैं। वही लौकी के बीज है, कद्दू के बीज हैं और भी बहुत से ऐसे बीज हैं जो पानी को बहुत जल्दी नहीं सोखते हैं। और जब वो पानी में उनको सोखने की जब मात्रा जो है वो जब कम क्षमता जब कम होती है ना, तो उनका अंकुरण हमेशा लेट होता है। कई बार ऐसा होता है, हम मिट्टी में बीजों को कई बार हम भिगो कर डालते हैं और कई बार हम उन्हें बिना भिगोए डाल देते हैं। जब हम भिगो कर डालते हैं तो जो बीज हैं वो अच्छी तरीके से पानी को सोख लेते हैं, और जब हम कच्चे डालते हैं मतलब बिना पानी में भिगोए डालते हैं तो उन्हें कुछ दिन इसमें लगता है भीगने के लिए। लेकिन जैसे हम लोग काफ़ी दिनों से गार्डनिंग करते आ रहे हैं, तो हम दोनों तरीके से लगा देते हैं, कई बार भिगो कर भी लगाते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर जो पर्सनली लगाती हूँ वो बिना भिगोए में लगा लेती हूँ बीजों को, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है तो वो बीज क्या है ना बहुत आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जिन्हें आदत नहीं है और जो बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत कम दिनों में कि बीज क्यों नहीं निकला है, तो उनको मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि वो बीजों को बिल्कुल भिगो कर लगाएं। लेकिन आपने बीजों को भिगो कर लगा लिया, अब आपने क्या किया, जो उसकी मिट्टी है ना वो बहुत हार्ड बना दी, और या तो हार्ड बना दी या तो उसमें फिर खाद ज़्यादा डाल दिया। अब उसमें क्या होता है, जो हार्ड बीज होते हैं ना, तो जब हम पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है, इस तरह के पॉलीथीन बैग से नीचे आ जाता है, और वो बीज जो है ना वो पूरी तरीके से गीले नहीं हो पाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे गीले होते हैं, और उनका अंकुरण जो है वो बहुत लेट होता है। दूसरी बात है कि जब अगर आपने जैसे इसमें लगातार पानी डाला, अगर बीज में अंकुरण हो गया है, अब अंकुरण हुआ और आपका ध्यान नहीं है, अगर आपने इसमें 2 दिन पानी नहीं डाला तो क्या होगा, आपका जो वो अंकुरण है वो सूख जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीज में अंकुरण हुआ था या नहीं हुआ था। यही वजह है कि जब हम पौधे की मिट्टी बनाते हैं, बीजों की जो मिट्टी बनाते हैं, उसमें 2 खासियत रखना होता है, उसमें खास 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो होता है कि उसकी मिट्टी ढीली हो, और दूसरा है कि उसमें खाद कम हो। अब बात आती है खाद की, कि हमने खाद में मिला दिया, गोबर की खाद मिला लिया या वर्मी कंपोस्ट मिला लिया, बहुत तरह से हल्दी मिला लिया, सब कुछ मिला लिया। हल्दी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जब बीजों को लगाते समय अगर आप हल्दी मिलाते हैं तो हल्दी हमेशा कम होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप सोचेंगे हल्दी बहुत अच्छा है, उससे फंगस नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्दी की मात्रा अगर बीजों में ज़्यादा आप कर देंगे तो आपके बीज वहाँ भी खराब हो जाएंगे। दूसरा है राख। अगर हम सोचेंगे हम राख डाल देते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें भी अगर कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो भी एक गलत है कि हम राख को बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते। राख की मात्रा किसी भी एक कंटेनर में 25 से 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो भी 50 ग्राम हम उसके लिए बताते हैं जो कंटेनर बिल्कुल नया है, जिसमें बीज लगाए जा रहे हैं, उसमें 50 ग्राम से ज़्यादा खाद नहीं होना चाहिए, जो एक बड़ा कंटेनर है। और छोटे कंटेनर में तो 10 से 15 ग्राम की ही खाद जो राख है वो बहुत हो जाती है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप बीजों को लगाना चाहते हैं ना तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाइए। बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ में मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगी, एक गर्मी जहाँ गर्मी पड़ गई उनके लिए, और एक जो सर्दी पड़ गई है उनके लिए। जहाँ सर्दी पड़ गई है, जहाँ सर्दी पड़ रही है, वहाँ अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत अच्छा हो, तो आपको दिन को इसको इस तरह खुला रखना है तेज़ धूप में। इसमें मैंने सारे सीड्स रखे हुए हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि आप हमेशा यहाँ हमारे सीड्स देखते हैं। ये ज़्यादा सीड्स लगाने की वजह ये नहीं है कि मैं गार्डन में बार बार बीजों को लगाती हूँ। एक्चुअली हमारे घर में जो 2 डॉगी हैं, जो हमारे इलू मर्फी, तो हमें उनके लिए भी पौधे लगाने पड़ते हैं, और यही वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा सीड्स लगाती हूँ। आपने हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया, उसमें आपने देखा होगा बीन्स हमने बहुत कम पौधों की आपको हार्वेस्टिंग दिखाई है, क्योंकि जितनी भी हमने बीन्स लगाई है वो लोग खाते हैं, क्योंकि जब वो बीमार होते हैं तो उसमें से पौधों को खाकर अपनी खुद स्वयं अपनी वो तबीयतों को ठीक करते हैं। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि मैं लगातार सीड्स लगाती चली जाती हूँ। कुछ पौधे मैं अपने लिए रखती हूँ और कुछ पौधों उनके लिए रखती हूँ। ये तो रहेगी बात हमारी। लेकिन अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इन बीजों को देख रहे हैं
आप मैं लगाई हूँ, रात के टाइम में मैं इन्हें बिल्कुल ढक देती हूँ। जहाँ पर ठंड है थोड़ी आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। रात को आकर इसको एक प्लास्टिक रखना पड़ेगा, जिससे कि इनको जो है दोपहर की जो हीट में ये जो थोड़े गर्म हो गई हैं, ये इसी तरीके से गर्म बने रहे और इनका अंकुरण बहुत फास्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम इस पर प्लास्टिक नहीं रखेंगे और जो बहुत छोटे अंकुरण, जब पहले दिन जो अंकुरण निकलता है उसमें जब ओस की बूंदें जाएगी तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ठंड की जगह में है उन्हें इस तरीके से पौधों को रखना है। अब बात आ गई गर्मी की, कि आपके तरफ में जैसे हमारे तरफ अभी यहाँ 11 से लेके 3 बजे तक बहुत तेज़ धूप थोड़ा पड़ने लगी है, लेकिन प्रतिदिन ऐसा नहीं होता है। किसी दिन बहुत तेज़ धूप होती है और किसी दिन बिल्कुल ठंड होती है। तो 4 बजे शाम से ही बहुत तेज़ ठंड जो है वो पड़नी शुरू हो जाती है। जहाँ पर गर्मी पड़ रही है वहाँ आपको बिल्कुल बीजों को खुला आप रख सकते हैं और वो बहुत अच्छे से अंकुरण होगा। हाल ही में आपका एक सवाल भी आया था कमेंट्स के थ्रू में कि मेरे बीन्स के बीज जो है वो नहीं निकले। वो नहीं निकलने की वजह यह है कि अगर आपने आज से 15 दिन पहले लगाए होंगे जो बीजों को, अगर आपने उनको इस मेथड से नहीं रखा होगा या जिस तरीके से हम आपको अभी लगाना बता रहे हैं उस तरीके से आपने नहीं लगाया होगा तो बीन्स कभी भी नहीं निकलेगी। बीन्स का दाना जो है मिट्टी में डायरेक्ट लगाने से सड़ जाता है, उनका अंकुरण नहीं होता है। इसलिए बीन्स को अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है या फिर 15 जनवरी के बाद में लगाया जाता है। लेकिन 15 जनवरी के बाद में लगाने वालों को एक नुकसान या लाभ दोनों चीज़ होता है। जहाँ ठंड है वहाँ बीन्स मिल जाती है, जहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है जल्दी वहाँ बीन्स जो है वो नहीं मिलती है। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना जब फ्रेंच बीन्स को लगाई जाती है। तो ये तो हो गई बात आपकी यहाँ तक के बीजों की। अब आपको हम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहे हैं कि जैसे जिन लोगों से किसी भी हालत में बीज निकलते ही नहीं हैं वो बीजों को कैसे लगाएं। तो सबसे पहले चलिए मैं शुरुआत कर रही हूँ। हमने इसके पहले आप लोगों को सभी लोगों को बीजों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, लेकिन हमने अपने आप स्वयं को जिस तरीके से मैं लगाती हूँ मैंने वो तरीका बताया है। मैंने उन लोगों को ध्यान में नहीं रखा जो नए लोग हैं या जिनसे बीज नहीं निकलते हैं। नए लोगों को भी थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन कई जगह ऐसी भी होती जहाँ आपकी मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है तो वहाँ बीज नहीं निकलती है। तो अब आपको बता रही हूँ मैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल सादी मिट्टी लेना चाहूँगी। ये मेरे गार्डन की सॉइल है और साथ ही गार्डन की सॉइल होने के साथ साथ बिल्कुल हल्की भी है। हल्की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल हल्की है, एक एक दाना दाना बिल्कुल अलग है। जब भी आप बीजों को लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो मिट्टी है ना उसमें कोई डिगले ना रहने पाए। कई बार आपने देखा होगा कि जब मैं सीड्स लगाती हूँ और उसमें डिगले भी रहते हैं, सब कुछ रहता है और मैं बीजों को लगा देती हूँ, लेकिन आपने देखा है कि मैं हार्वेस्टिंग बराबर लेती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो नए लोग हैं वो भी इसी तरीके से लगाएं और उनके भी बीज निकल जाए। और आप ही को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा अपने ऊपर भी, अपने बीजों के ऊपर भी इस बार खर्चा किया है। अब तक हम खर्च करते ही नहीं थे ज़्यादा, जो भी है वो बिल्कुल अपने गार्डन से लिया, अपनी फ्री की खाद मंगाई और उससे हम काम करते थे। लेकिन इस बार हमने सोचा कि नहीं, आपको देखते हुए हमें अपने भी पॉकेट थोड़ी सी ढीली करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से आप मिट्टी देख लीजिए, पहले आप ध्यान से ना मिट्टी देखिए। हाँ, मैं बहुत कम मिट्टी में बना रही हूँ और उसके बाद में मैं आपको एक बड़े कंटेनर की भी मिट्टी को बताऊंगी। आप देख रहे हैं कि ये है बीजों के लिए मिट्टी, ये है आपकी गोबर की खाद। अब इसमें से भी आप जितने डिगले हैं सब निकाल लीजिए। ये देख रहे हैं गोबर की खाद जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल सड़ी और भुरभुरी मिली है। आप इस तरीके से बना लीजिए
और अगर आपको ऐसी खाद नहीं मिलती है तो आप कहीं से गीला गोबर मिलता है उसको ले आइए। अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, वो आपको अप्रैल मई के महीने में बिल्कुल इस तरीके से तैयार मिल जाएगी, क्योंकि आगे आने वाला समय गर्मियों का है और गर्मियों में प्लास्टिक कंटेनर में भी अगर आप गोबर को रख देंगे तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, या प्लास्टिक की बोरी में। तो आपने देखा है कि ठीक जो आपकी मिट्टी आधे से ज़्यादा है, 2 हिस्सा मिट्टी है, 1 हिस्सा आपका गोबर का खाद है। और अगली चीज़ है आपकी, वो है आपका वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के ऊपर में आप लोग हमेशा मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर अभी जो लोग भी ऑनलाइन जो लोग भी गार्डनिंग कर रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ बहुत करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। लेकिन आज जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि ये आप लोगों के लिए, ये बीज खास तौर पर आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो ये इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। लेकिन अब जिनके पास में वर्मी कंपोस्ट नहीं है वो इतनी ही गोबर की खाद मिलाएं, इससे ज़्यादा ना मिलाएं। और उसके बाद आप मिट्टी को मिलाकर बीजों को लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका वर्मी कंपोस्ट। दूसरी चीज़ है आपकी, वो है, अब मैं इसे मिला देती हूँ, ठीक है ना। छोटी जगह है, आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसे मिला देंगे। अब आपकी वो है सब अगली चीज़, ये खास तौर पर आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा फुल लिया, मतलब ये देखिए ये मिट्टी के बराबर ले लिया मैंने, या मिट्टी से थोड़ा ज़्यादा ही है। अब आपको इससे कैसे लेना है, जब भी आप कोकोपीट लाएं मार्केट से, आप उसकी सिल्ड को एक बड़े कंटेनर में या थोड़ा थोड़ा गीला करके किसी भी बोरी में पैक करके रख दें। उसको हमेशा याद रखें कि वो इस तरीके से गीला रहे। इस तरीके से गीला रहने से क्या होगा, जब आप बीज लगाएंगे ना तो इसमें इतनी नमी बनी रहेगी और ये बीजों को हमेशा गीला रखेगा। और गीला रखने के साथ में आगे आपको और बताते हैं, गीला रखेगा, ये हमेशा गीला रखेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसे मार्केट से लाएं, एक कंटेनर में गीला करके इस बोरी में भर दें, ये हमेशा करें। अब आपको क्या करना है, इन्हें पहले अच्छे से मिला लेना है। पहले मिला के अब इसकी आपको क्वांटिटी देखना है, ठीक है ना। कोकोपीट जो है आपका पूरी तरीके से बिल्कुल मिल जाना चाहिए। जब ये पूरी तरीके से मिल जाएगा ना, उसके बाद आप देखिएगा इसका कलर, इसमें एक हल्कापन इतना ज़्यादा रहेगा कि आप यकीन भी नहीं करिएगा कि आपकी मिट्टी इतनी हल्की हो सकती है। अब ये देखिए हमने इसमें सारी चीज़ें मिला दी है। मिलाने के बाद में अब आपकी जो है ये मिट्टी तैयार हो गई, वो बिल्कुल हल्की तैयार हो गई है, ठीक है ना। कोकोपीट की मात्रा हमने ज़्यादा ली है, खासतौर पर इसीलिए ज़्यादा ली है, आपका बीज जो है, जो भी आप बीज लगा रहे हैं वो 100% आपके बीज निकल जाना चाहिए। आपने देखा मैंने इसमें नीम खली नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया। लेकिन अगर आप इसमें मिलाना चाहते हैं, नीम खली आप शौक से मिलाइए। मेरे पास इस वक्त नीम की खली नहीं है और मैंने नीम की खली नहीं मिलाया। अब इन दिनों मैं नीम के पत्ते ही मिला रही हूँ और यही वजह है कि मेरे पास नीम की खली अभी नहीं है। अब देखिए आप इसकी क्वांटिटी देख लीजिए कि कितनी क्वांटिटी, ये एक तली जो है आपकी सारी मिक्स खाद है। अब आपको अगर सबसे चीज़ बढ़िया मिलानी है तो वो है आपकी, वो है ये धनजैन जी। आपने देखा होगा कि आप इस खाद को ज़्यादातर जब मिलाते हैं तो आप जो है इस खाद को जब पौधे में फल आता होगा तब मिलाते होंगे, या पौधे बड़े हो रहे होंगे तब मिलाते होंगे। लेकिन जब इस खाद के बारे में जितना भी मैंने जाना है, जब आपका पौधा बहुत बड़ा हो गया है और उसमें जब आप ये खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो उसमें जड़ें बहुत बनेगी और फल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, जड़ें बहुत ज़्यादा बनेगी। ये चीज़ मैंने अच्छी तरीके से इसके बारे में जाना है। लेकिन अभी आपको एक छोटे पौधे में जड़ें बहुत जल्दी चाहिए और साथ में जड़ों के साथ में बीज जो आपको हेल्दी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी है, ये देखिए इतना इतना आप क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल मिला लेंगे।
आपने देखा कि हमने बिल्कुल किस तरीके से इसमें धनजाइम जी भी मिला लिया। अब ये देखिए धनजाइम जी जितना हमने मिलाया उस बता रहे हैं, आपके पास चाहे इस तरह की पॉलीथीन होगी चाहे इस तरह की पॉलीथीन होगी, ये इस तरह की या इस तरह की कम से कम 15 से 20 या 25 के लगभग जो है आपकी इतनी इतनी अगर डालते हैं आप तो वो भर जाएगी। अब देखिए, अब आप खुद सोचिए कि एक पॉलीथीन बैग में धनजाइम जी कितना गया, इतना गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इतना धनजाइम जी जो है वो पूरे मिट्टी में मिला है, आपकी पूरी मिट्टी हेल्दी हो गई है। दूसरी बात, आपने देखा हमने इसमें कोकोपीट बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला। अब जब कोकोपीट हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डालें, हमारी मिट्टी ऑलरेडी हेल्दी हो गई है। अब क्या होगा, जब इस पौधे की जड़ें नीचे नीचे जाएगी, उसको धनजाइम जी की खाद भी मिलेगी और साथ में कोकोपीट के वजह से क्या होगा, वो पूरी रूट जो है वो अच्छी तरीके से फैलेगी और फैलने के बाद में आपके क्या होगा कि पौधे जो हैं जब एक जगह से दूसरी जगह बाद जब आप उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखिएगा कि वो पौधे कितने अच्छे ग्रोथ करते हैं और उसके बाद में इनको लगाने से वो कभी सूखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कोकोपीट ने उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल पकड़ रखा है। और यही वजह है कि कोकोपीट को हमेशा पहले गीला करना चाहिए। अब देखिए, मैं इस कंटेनर में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा बड़ा कंटेनर है और इस बड़े कंटेनर में आपने देखा कि मैंने 3 पॉलीथीन के बराबर की मिट्टी डाल दी है। अब 3 पॉलीथीन के बराबर की मैंने मिट्टी डाली है तो स्वाभाविक है कि मुझे बीज भी उतने ही लगाने चाहिए। तो ये देख रहे हैं, ये है हमारे कद्दू के बीज और ये जो कद्दू है कम से कम 5 बीज है हमारे। अब जब हम इन 5 बीजों को लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि एक पौधे के लिए अगर मैं इतना धनजाइम जी ले रही हूँ तो 5 पौधे के लिए 5 के बराबर, यानी ये मिट्टी जो है हमारी बराबर है और उसमें जो हमारी धनजाइम जी गई है वो भी बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से पानी डालेंगे। कभी भी आप पानी बिल्कुल पहले डालेंगे। ऐसे कोकोपीट हमारा गीला है तो वो ज़्यादा पानी नहीं लेगा और वो बहुत अच्छे से गीला हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि ये 5 बीजों को मैं बिल्कुल लगाऊं। बीजों को कैसे लगाना है, ये जो नीचे का नुकीला पार्ट है ये नीचे जाएगा और जो चौड़ा पार्ट है वो ऊपर आएगा। अब इन बीजों को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। जिस तरीके से हमने मिट्टी बनाई है इस तरीके से भी आप मिट्टी बना के एक बड़े कंटेनर में भी बिल्कुल लगा सकते हैं। और अब देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपको बिल्कुल नजर आ रहा है। आपने देखा, मिट्टी गीला कर दिया, बीजों को डाल दिया और अब इसके ऊपर हम फिर से ये देखिए इस तरीके से बस इतनी मिट्टी हम डाल देंगे, इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए ये इस तरीके से फिर से हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हल्के से गीला कर देंगे। अब आपको हम इसमें कुछ खास चीज़ें बताना चाहेंगे कि अंकुरण कैसे और क्या होता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ सर्दी बहुत है तो जो हार्ड बीज हैं या कोई भी बीज, चाहे वो मिर्च हो, चाहे बैगन हो, चाहे लौकी हो, कद्दू हो, करेले हो, खीरे हो, इनको बिल्कुल अगर ठंड बहुत है तो 24 घंटे भिगा दीजिए और अगर ठंड कम है तो इन्हें 10 से 12 घंटे बिल्कुल भिगो दीजिए। अगर मौसम में गर्मी है तो 12 घंटे काफ़ी है। इस तरीके से बीजों को आप लगाएंगे तो आपको उसमें भी बीज बहुत जल्दी निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा इसको अंकुरण करने के लिए अभी आपको इसको लगातार कम से कम 5 दिन इसकी मिट्टी जो है इस तरह से गीली रहनी चाहिए। 4 से 5 दिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि 4 से 5 दिन जब वो बीज पूरी तरह से गीला हो जाएगा और जब उसमें बिल्कुल वो अंकुरण की ओर बिल्कुल इस तरीके से जब वो फट जाएगा, उसके बाद आप इसमें पानी देना कम कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका अंकुरण जो है वो बहुत जो है वो हेल्दी और अच्छा होगा और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई की ओर ना बढ़कर अपने समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मिट्टी बनाना है और जितने बीज हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीजों के जो नाम लिए हैं इसी तरीके से बीजों को बनाकर अपने गार्डन में आप लगाइएगा। तो देखिएगा आगे आने वाले समय में आपके बीज बहुत अच्छे
तैयार होंगे। आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको बीजों को लगाने बताया है, इस तरीके से आप बीजों को एक बार लगाइए तो आप देखिएगा कि आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा और आपके भी गार्डन में पेड़ पौधे बहुत अच्छे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।